नमस्कार। बिटवीन द लाइंस विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण के दावे की। जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहा है, मतलब परमाणु परीक्षण का मतलब परमाणु बम बनाने का परीक्षण कर रहा है। यह बड़ी बात है, बड़ा दावा है, चौंकाने वाला है और भारत के लिए सावधान करने वाला दावा है। अगर पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहा है तो भारत की एजेंसियां तमाम सतर्क हो गई होंगी और भारत को भी उसके जवाब में अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। और एक ऐसे समय परमाणु परीक्षण की बात आई है जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को बहुत बुरी गत हो गई थी। बताया जाता है कि किराना हिल्स, जहां उसके परमाणु हथियार रखे हैं, उसका जो मुंह है किराना हिल्स पे किया था, जो बाहर निकलने का और जाने का जो रास्ता होता है उसे ब्लॉक कर दिया था भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल से। और वो तमाम विकर्ण की भी खबरें आई थी कि कैसे अमेरिका का जो है वो विकर्ण, जो परमाणु विकर्ण को टेस्ट करने वाला जो जहाज है वो वहां उतरा था। जो मिस्र से बोरोन, जो विकर्ण को सोखता है परमाणु विकर्ण को, वो लेके जहाज आया था। ये तमाम चीजें हमने उस वक्त चर्चा की थी, हल्का सा रेफरेंस ग्रुप में बताया हमने। ऐसे में अगर पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहा है जबकि ऑपरेशन सिंदूर चालू है, वो सिर्फ रुका है, बंद नहीं हुआ है, प्रधानमंत्री ने कह दिया है, और कोई भी अगर आतंकी हमला होगा तो फिर से उसी रूप में वो ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो जाएगा। ऐसे में परमाणु परीक्षण की बात जो है वो बहुत बड़ी है और अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह दावा किया है। क्या यह सच है? क्या यह हो सकता है? जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां हैं और जो मैंने जो इस सेक्टर में इंटेलिजेंस में जो लगे हुए हैं, जो पाकिस्तान को लोग देख रहे हैं, परमाणु चीजों को देख रहे हैं, उन तमाम चीजों पे जब बातचीत की हमने तो कई चौंकाने वाली चीजें सामने आई। बैकग्राउंड थोड़ा समझते हैं कि लास्ट जो परमाणु परीक्षण किया था पाकिस्तान ने, वो 1998 में तब किया था जब भारत ने पोखरण में परीक्षण किया था। और भारत का जो पोखरण का परीक्षण था वो आपको पता है कैसे हुआ था। अमेरिकी सैटेलाइट गुजरती थी। पहले 1995 में भारत ने तैयारी की थी, लेकिन अमेरिका ने धमकी दे दी थी कि आप नहीं करोगे, और उसके बाद नरसिम्हा राव की सरकार जो है रुक गई थी। लेकिन 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी ने पता ही नहीं चलने दिया अमेरिका को। जब परमाणु परीक्षण हो गया और तब जब उन्होंने कहा कि भाई बुद्ध जो है मुस्कुराए हैं, बुद्धा स्माइलिंग जब कहा, तब पता चला दुनिया को कि भाई परमाणु परीक्षण हुआ। उसके बाद फोटो जारी किए और फिर पाकिस्तान ने कहा कि हमने भी 5-6 परमाणु परीक्षण कर लिए। बात हो गई, दोनों परमाणु देश है और उसके बाद परमाणु हमले की धमकी भी देता है, सब कुछ करता है। लेकिन अब जो परमाणु परीक्षण कर रहा है पाकिस्तान, वो क्या अपने परमाणु हथियारों को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने की बात कर रहा है, या उसके जो डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान है उसके कुछ और मायने हैं? क्योंकि एक बात तो तय है कि जो सीबीडीटी है, जो कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर बैन ट्रीटी जो है, उस ट्रीटी पे 1992-93 की ट्रीटी है, 96 में सबने साइन किया था उस पे, और 178 देश उस पे साइन कर चुके हैं। और अधिकांश देश, कुछ को जैसे अमेरिका भी ने खुद नहीं किया है और चीन ने भी नहीं किया है। साइन तो कर दिया है इन लोगों ने, रेक्टिफाई नहीं किया है। साइन करने और रेक्टिफाई करने में अंतर है। साइन करने का मतलब हुआ कि ट्रीटी पे आपने साइन कर दिया, सरकार ने मान लिया। रेक्टिफाई होता है वहां के पार्लियामेंट से कि वो मान ले, और जब पार्लियामेंट को रेक्टिफाई कर दिया इसका मतलब आप टेस्ट नहीं करोगे जब तक पार्लियामेंट से परमिशन नहीं लोगे। लेजिस्लेशन का परमिशन जरूरी तब हो जाएगा। लेकिन रूस ने भी नहीं किया रेक्टिफाई, यूएसए ने भी नहीं किया है, चीन ने भी नहीं किया है। भारत पाकिस्तान जो है इसलिए तो साइन भी नहीं किया है, रेक्टिफाई भी नहीं किया है। जबकि पड़ोसी देश अगर बांग्लादेश को देख लें, मालदीव को देख लें, श्रीलंका देख लें, ये सब नेपाल देख ले, इन लोगों ने साइन भी किया है, रेक्टिफाई भी कर दिया है, यानी कि ये हम परमाणु परीक्षण में नहीं जाएंगे। ये जो डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है
वो बयान आया है दो नए डेवलपमेंट के साथ साथ आया है। एक तो ये कि एक मिसाइल बनाया है रूस ने, उसका परीक्षण कर लिया है और ये कहा है कि ये परमाणु संचालित मिसाइल है, यानी कि उसमें जो रॉक इंजन जो है वो परमाणु ऊर्जा से उसको ईंधन मिलता है। यानी कि वो जब तक चाहे वो धरती पे घूमता रहेगा, जब आप चाहो तब उसको मार दो। अभी मिसाइल में होता है कि भाई 400 मीटर के 400 किलोमीटर की रेंज है, या बैलिस्टिक मिसाइल है तो हो सकता है कि उसका 10,000 किलोमीटर हो, 5,000 किलोमीटर हो, 200 किलोमीटर हो। ऐसे उसमें जो ईंधन होते हैं उसके हिसाब से उसकी दूरी तय होती है, कितनी दूरी तक जाकर वो मार कर सकती है, यानी उससे ज्यादा नहीं रेंज हो सकता है। ये इसमें चूंकि परमाणु ईंधन यूज हो रहा है, इसलिए पूरी दुनिया में कहीं भी मार सकता है और कितने भी समय तक वो रह सकता है अंतरिक्ष में, और जब कहा जाएगा तब जाके मारेगा, उसको ढूंढना मुश्किल है। और ऐसे ही दूसरा एक उसने एक ऐसा, आप उसको कहते हैं कि समुद्री ड्रोन उसको कह सकते हैं, वो एक बनाया है। वो भी न्यूक्लियर पावर से चलता है, एनर्जी से चलता है। वो अंदर समुद्र में कितने समय तक अंदर पड़ा रहेगा, जब आप चाहोगे तो उसको एक्टिवेट कर दोगे, जिस जहाज को चाहोगे वहां जाके मारेगा, गिरा देगा। ये तो बड़े खतरनाक और नई चीज जो है रूस ने दी है, और इससे पूरी दुनिया हिली हुई है, खासतौर पर अमेरिका, जिसे पूरा का पूरा उसका वो चलता है वार। तो ये जो कोल्ड वार वाला जो समय था और जो एक मानसिकता थी जिसमें ये सब चीजें हो रही थी, उसमें ये जो रूस की नई चीज है उससे अमेरिका हिल गया है। और उसके बाद अमेरिका ने यह कहा है कि अब हम 1992 में जो लास्ट परमाणु परीक्षण किया था, उसके बाद यानी कि 33 साल बाद हम फिर दोबारा परमाणु परीक्षण करेंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम करेंगे, क्योंकि हमें उसकी परमाणु हथियारों की नए सिरे से वो नए टेस्ट करके उसके नए डाटा के साथ उसको हमें अत्याधुनिक बनाना है। तो ये जो घोषणा है ये बड़ी घोषणा थी, और ये लगा कि अगर अमेरिका करता है तो बाकी चीन भी करेगा, रूस भी करेगा। पूरी दुनिया में जो है वो परमाणु हथियारों की एक होड़ शुरू हो जाएगी, जो 1996 में सीटीबीटी पे साइन करने के बाद ये बंद हुआ था। ये बड़ी चीज चल रही थी, ये बहस अमेरिका में भी बहुत छिड़ गई है। और अमेरिका का जो यूएस एनर्जी का जो सेक्रेटरी यानी मंत्री कह सकते हैं, एनर्जी का जो मंत्री वहां पे, ऊर्जा मंत्री, वो क्रिस राइट जो है, उन्होंने इसमें सफाई दी कि जो हमारी बहस चल रही है वो नॉन क्रिटिकल सिस्टम के टेस्ट करने की बात चल रही है। नॉन क्रिटिकल का मतलब यह हुआ कि वो परमाणु ईंधन या वो जो बम के रूप में विस्फोट न करे, यानी कि उसके पहले कि उसकी एनर्जी का कैसे कैसे हम यूपू कर सकते हैं, न्यूक्लियर टेस्टिंग कैसे हो सकता है। और दूसरा जो है वो कंप्यूटर जो है ना, वो उस पर टेस्टिंग हो रही है कि कंप्यूटर में उसको देख करके कि उस पर टेस्ट करके कैसे कैसे क्या हो सकता है। वो इसको सिमुलेशंस बोलते हैं, कंप्यूटर सिमुलेशंस उसको बोलते हैं। तो उस पर वो कर रहे हैं, जो क्रिस राइट का है। और उनका कहना है कि इसका कहीं भी एक्चुअल न्यूक्लियर बम फोड़ने से मतलब नहीं है, जो 1992 में लास्ट किया था अमेरिका ने या भारत ने, और इसने पाकिस्तान ने 1998 में किया था। बोला ऐसा कुछ हमारा नहीं है। तो क्या जो भारत के भी जो इंटरनेशनल जो वॉचडॉग हैं, जितने भी न्यूक्लियर एनर्जी से जुड़े हुए हैं, जो इन चीजों को देखते हैं, आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही कोई न्यूक्लियर टेस्ट होता है या न्यूक्लियर बम फोड़ता है, चाहे आप समुद्र के गहराई में जाके फोड़ें या जमीन के अंदर फोड़ें, तो उससे एक धरती में कंपन होती है, जिसको सिस्मिक लेवल पे रिएक्टर पे मापा जा सकता है। और उसमें होता है कि भाई इतने रिएक्टर का इसमें वो कंपन धरती पे हुआ है। वो जो कंपन होता है उसके आधार पे होता है कि कहां पे ये परमाणु परीक्षण हुआ है।
जो भारत में हमारी बात हुई है जो सिक्योरिटी एजेंसीज के लोगों से, तो उनका कहना है कि अभी तक पाकिस्तान में इस ढंग का एक भी जो रिक्टर पैमाने पे कहीं भी टेस्ट होने की जानकारी नहीं आई है, कहीं कुछ वो क्या कहते हैं कि उसको वो पकड़ा नहीं गया सिस्टम में। और पूरी दुनिया चूंकि मॉनिटर करती है, इसलिए सब कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ है, टेस्ट कम से कम नहीं किया है। इसका मतलब कहीं पाकिस्तान टेस्ट करने की तैयारी तो नहीं कर रहा है। लोग जो भारत के हैं वो कहते हैं कि भाई वो तो सब कर सकता है तैयारी, लेकिन जिस स्थिति में पाकिस्तान इस वक्त है, जो उसकी आर्थिक स्थिति है, उसमें जैसे ही टेस्ट किया वो, तो आईएमएफ का लोन वगैरह जो मिल रहा है और जो कोशिश कर रहा है वो भी रुक जाएगा। आपको पता है 1998 में जब टेस्ट किया था तो अमेरिका ने भारत पे भी बैन लगा दिया था, पाकिस्तान पे बैन लगा दिया था। वो अलग बात है कि 2001 में जब ट्विन टावर पे अमेरिका में अलकायदा ने हमला किया और अमेरिका को जरूरत पड़ी कि भाई अब तालिबान पे अफगानिस्तान में हमला करना है, तो पाकिस्तान के थ्रू ही वो हो सकता था और पाकिस्तान ने अपने पूरा एयरबेस दे दिया, सारी सहायता कर दी पैसे के बदले में, और उसके बाद धीरे धीरे चला। और भारत के बाद भी उसको लगा कि भारत पे प्रतिबंध का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो बिल क्लिंटन उसके बाद भारत आके और संबंध सुधारने लग गए थे। वो एक लंबी बहस है, लंबी प्रक्रिया का वो हिस्सा है जो फिर कभी हम समझेंगे। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की अपनी हालत अभी न्यूक्लियर टेस्ट करने की तो है नहीं, बम का टेस्ट करने की। यानी कि लोग ये निकाल रहे हैं, भारत में जो सिक्योरिटी एजेंसीज के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि जो ट्रंप है वो चूंकि घोषणा कर चुके हैं कि अमेरिका अब टेस्ट करेगा न्यूक्लियर, तो अपने को जस्टिफाई करने के लिए वो ये कह रहे हैं कि देखो चीन भी कर रहा है, पाकिस्तान भी कर रहा है, रूस भी कर रहा है, उत्तरी कोरिया भी कर रहा है, ये सब क्लोज कंट्री हैं, इनके पास कोई खबर छपती नहीं है, ये चुपचाप करते रहते हैं। हमारे यहां जो भी खबर होगा तो खबर छपेगी, वो आएगी, हम जो कुछ भी करेंगे करेंगे बिना कहे हुए कह रहे हैं। तो अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए सिर्फ उन्होंने ये बात कही है। ये भारत के जो सिक्योरिटी एजेंसीज के लोगों का ये मानना है। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे